अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल। अब इसकी हम जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे वो लोगरिथम टेबल और एंटी लोगरिथम दोनों प्रोसेस को यूज़ करते हुए करेंगे। तो इस पर काम करते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। अब इसको हमने लेट कर लिया एक्स के इक्वल, यहाँ पे एक्स के इक्वल लेट कर लिया है। इसके बाद हमने क्या किया, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लिया है, एक्स का भी और होल वैल्यू का भी। अब इसका जो लॉग लिया है इसको बाय लोगरिथम लॉस ओपन करते हैं। एक्सपैंड फॉर्म में लिखने के लिए इसको देखेंगे, ये दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं, यानी क्वेश्चन रूल के मुताबिक क्या होगा कि इसको माइनस में एक्सपैंड करेंगे। अब जब ये एक और ये एक्सपैंड हो गई तो हमने देखा ये दो मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इसको बाय प्रोडक्ट रूल प्लस की फॉर्म में एक्सपैंड करेंगे तो ये एक्सपैंड हो गया। अब अगर आपने क्वेश्चन 1 से 4 तक अच्छी तरह समझे हैं और एग्जांपल्स भी अच्छी तरह समझी है तो आपको ये स्टेप्स पे आना चाहिए एक्सपैंड करना। ठीक है, चलें एक्सपैंड कर लिया। अब इसके बाद इसका बाय लॉग टेबल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने लॉग निकालने के लिए क्या समझा था कि जब भी हमने लॉग निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे सबसे पहले कि ये 1 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। ये 1 से ग्रेटर नंबर है तो इस पर हम फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का, जो होगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑन लेफ़्ट साइड। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे जो है उसको देखेंगे, वो भी डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे, उसको माइनस कर देंगे 1 से। तो यहाँ पे 1 डिजिट है लेफ़्ट साइड पे, तो इसको 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी करैक्टरिस्टिक 0 आ गया, पॉइंट लगाया। इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे मेंटीसा। मेंटीसा क्या होगा, 36 रो 8 कॉलम। तो जब आप लोगरिथम के टेबल पे देखेंगे, चलो मैंने खोल भी लिया, 36 रो और 8 कॉलम हमारे पास आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 5658। तो यहाँ पे हमने मेंटीसा लिख लिया। जब उसको ऐड करेंगे करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद लॉग 4.21 को देखते हैं। 4 है, यहाँ पे भी 1 डिजिट है, तो इसका मतलब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक 0 आएगा। यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी करैक्टरिस्टिक 0 आएगा। मेंटीसा फाइंड कहते हैं 42 रो 1 कॉलम पे, तो यहाँ पे 42 रो 1 कॉलम, तो ये आएगा 62 43। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मेंटीसा को भी लिख दिया। इसके बाद इसका देखते हैं मेंटीसा क्या है, 52 रो 3 कॉलम और 4 मीन डिफरेंस का। तो 52 रो और 3 कॉलम है हमारे पास 7185 और 4 इसमें कॉलम है हमारे पास 3, तो जब इसको ऐड किया तो हमारे पास आएगा 7188। तो ये हमारे पास आ गया इसका मेंटीसा। अगर आपने नहीं सही तरह समझे हुए तो जाके दोबारा समझें, आपको अच्छी तरह जब समझ आ जाएगी तभी ये आंसर हो पाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और इसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि आप एक चीज़ छोड़ के पीछे से आए हों और आप कहें कि ये हो जाएगा। ठीक है, चलें अब इसको ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैलकुलेटर पे आप सीधा लिख के सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दीजिए तो सब्ट्रैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4713। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ का लॉग ख़त्म करना है तो हम क्या लेंगे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। चलें वेट, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमने इधर भी एंटी लॉग लिया और इधर भी लिया। तो एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका क्या था कि हमारे पास जितना करैक्टरिस्टिक होता है 0 है तो हम पॉइंट को उतना ही आगे, अगर पॉजिटिव है, पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है तो हम पॉइंट को मूव करते हैं एक स्टेप आगे, अगर 0 है तो एक स्टेप आगे, और अगर 1 है तो 2 स्टेप आगे, और किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो यहाँ से यहाँ एक स्टेप आगे मूव किया। ओके, तो यहाँ पे अब मूव कर लिया। अब इसके बाद हमने मेंटीसा वाली साइड को देखना 4713। तो एंटी लॉग के टेबल पे अब देखते हैं 47 रो 1, 47 रो और हमारे पास 47 रो और 1 कॉलम में क्या है 2958, और हमारे पास इसके बाद 3 मीन डिफरेंस वाला वो हमारे पास है 2, तो जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2960। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.960 एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी। ये हमारे पास आंसर आ गया। चलें नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलें अब इसको करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब लॉग लेंगे बोथ साइड पे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, सो log x इक्वल टू log
और ये पूरी वैल्यू पे लगेगा 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ओके, अब इसके बाद हमने लॉग लिया तो अब इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगी मल्टीप्लाई और ये आपस में वैल्यूज़, तो इसका मतलब ये सारी प्लस होंगी बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और अगर आपने नहीं समझा, मैं अगेन बोल रही हूँ, समझ के आ जाएं, पीछे से टाइम नहीं लगता समझने में, आप हैं तो जीनियस। चलें, ये हो जाएगा लॉग 2.397। चलें आप फाइंड करते हैं लॉग 4.67 को। सबसे पहले तो ये जान लें कि इन सब के करेक्टरिस्टिक क्या होंगे। सबके 1 1 और 1 से ग्रेटर नंबर है लेफ़्ट साइड पे, और सबके ही 1 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब 1 - 1 0, तो सबके करेक्टरिस्टिक होंगे 0। तो हम पहले ही लगा लेते हैं 0। ओके, अब फाइंड करते हैं 46 रो और 7 कॉलम पे लॉग 4.67 का मैंटीसा। 46 रो और 7 कॉलम हमारे पास आता है ये 6693। 6693। साथ साथ कैलकुलेटर पे भी देखते जाएं ताकि आपको कंफर्मेशन मिलती जाए। तो हम देखते हैं 4.67 का लॉग आ रहा है 0.6693। अच्छा, आप इस पे भी करके लगा सकते हैं डायरेक्ट, मगर कभी कभार अगर आपको दे दिया जाए कि आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं बाय चांस, वैसे तो कैलकुलेटर लेके जाने की मुझे जहाँ तक पता है इजाज़त मिल चुकी हुई है, तो आप कैलकुलेटर पे कर लें। और अगर नहीं मिला तो आप बाय हैंड भी सीख लें, इस पर कोई बुराई नहीं कि अगर आप सीख लें। ठीक है, चलें अब लॉग 2.11 फाइंड करते हैं। पहले 21 रो और 1 कॉलम पर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 21 रो और 1 कॉलम 3243 और कैलकुलेटर पे देख लेते हैं लॉग 2.11, तो ये आ गया 0.32। अब इधर 428 लिखा हुआ है, तो अगर आप देखें तो ये 8 डिजिट बढ़ा है 5 से, तो यानी अगले डिजिट में जब ये कैंसिल होगा तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 3243 बन जाएगा। और यहाँ पे अब लॉग 23 रो 9 कॉलम, अच्छा 23 रो 9 कॉलम आ गया 3784। मैं पहले लिख देती हूँ 3784, और अब इसके बाद हमने 7 मेन डिफरेंस का कॉलम देखना है। 21 रो और 7 मेन डिफरेंस का, तो ये आ गया 14। तो इसमें जब 14 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 जब इसमें प्लस किए तो आ जाएगा, वेट, 84 + 14 98, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 98। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देते हैं 0 पॉइंट, बल्कि इसको कंफर्म पे रख लेते हैं। लॉग 2.397 हमारे पास आ गया 0.37966, तो ये भी 5 से बड़ा है, तो इसमें जाके ऐड हो जाएगा। चलें अब क्या है, इसके बाद ऐड करते हैं। चलो अब ऐड करते हैं इन वैल्यूज़ को। तो जब ऐड किया तो मेरे पास आया 1.3734, तो यहाँ आ गया 1.3734। ठीक है, चलो अब टेक लेते हैं एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो आ गया यहाँ पे एंटी लॉग एक्स, और इधर आ गया एंटी लॉग 1.3734। ठीक है, अगर आप इसको बाय कैलकुलेट में फाइंड करें, ठीक है, तो ये शिफ्ट दबा के लॉग के ऊपर 10 की पावर, ये एंटी लॉगरिथम है, इस पर आप वैल्यू लिखते हैं 1.3734, तो हमारे पास आ जाएगा 23.62। ये सीधा सीधा एंटी लॉग है। ठीक है, 23.62। और अगर आपने बाय हैंड फाइंड करना है तो आप पीछे जाके एक्सरसाइज में देखें मैंने कैसे एंटी लॉगरिथम फाइंड करवाया है, या पिछले क्वेश्चन में ही देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। चलें, यहाँ पे इतना मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 1 था, तो करेक्टरिस्टिक के मुताबिक क्या था कि हम 1 होगा तो 2 डेसिमल पॉइंट को 2 स्टेप मूव करेंगे लेफ़्ट से राइट, तो यहाँ यूँ मूव करवाया। इसके बाद हमने 37 रो और 3 कॉलम और 4 मेन डिफरेंस के कॉलम को आपस में ऐड करवाया, तो हमारे पास जो मैंटीसा आया वो था, वो जो वैल्यू आई वो थी 2362। तो उसमें हम 2 स्टेप आगे गए डेसिमल पॉइंट, और ये हमारे पास एंटी लॉग था। ये लॉग से एंटी लॉग से कट हो जाएगा,
तो हमारे पास x रह जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। चलो नेक्स्ट पे मिलते हैं। चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे करते हैं। पहले सेलेक्ट करते हैं x इक्वल टू 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। ओके, देन हम इसमें लॉग लेंगे वो साइड पे, टेक लॉग ऑन वो साइड। इधर लॉग x आ जाएगा और इधर लॉग जब लेंगे तो 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड बाई 754.3। अब इसकी एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं लॉग 20.46। ठीक है, अब मैं आपको एक्सपेंड फॉर्म बाय स्टेप, अब आपको एक्सपेंड फॉर्म आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो दो चीज़ें हैं ये आपस में माइनस की फॉर्म में लिखी जाएंगी, फिर ये दो जो चीज़ें हैं वो प्लस की फॉर्म में, और फिर ये वाला 2 बाहर आएगा। तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप करना तो आप कर ले, मैं आपको डायरेक्ट स्टेप बता रही हूँ। ठीक है, 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। ठीक है, ये आएगा। अब इसको आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर लें या उस पे फाइंड कर लें, लॉगरिथम के टेबल पे। तो इस बार हम कैलकुलेटर का काम कर लेते हैं, और अगर आपने लॉगरिथम का टेबल करना है तो पिछले क्वेश्चन को सही तरह समझा होगा तो आ जाएगा आपको 20.46, तो ये आ जाएगा 1.3109, और उसके बाद वाला 0 है, यानी ये कोई भी आगे नंबर ऐड नहीं होगा। चल, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.3109। ओके, देन नेक्स्ट नंबर इज log 2.4122, तो ये आ जाएगा 0.3824 माइनस log 754.3, तो ये आ जाएगा 2.8775। अगर तो हमारे पास 1 से लेस देन वैल्यू हो पॉइंट के इस तरफ तो हम लाजमी log के टेबल से ही काम कीजिएगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक फाइंड करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तीसरा चाहे आ जाए मगर करेक्टरिस्टिक आपका सही नहीं आ रहा होता, तो या तो करेक्टरिस्टिक का मेथड याद कर लें उसका, तो आपका हो जाएगा काम, या तो अपना काम टेबल के जरिए कीजिएगा। चलिए आप इसको ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट 1.3109 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1267। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1267। अब हम वो साइड पे एंटी लॉग लेंगे, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। चले, एंटी लॉग ऑफ log x एंड एंटी लॉग ऑफ, मैंने ये लाइन लिखी ऊपर और लिखी नहीं, तो ये देखें टिक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, चलें, एंटी लॉग किसका लिया है हमने 0.1267 का, और मैंने आपको इसका मेथड क्या बताया था, एंटी लॉग x हो गया यहाँ पे, और इसका मेथड क्या था कि हम कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के log के ऊपर 10 की पावर लिखी होती है, इसको दबाएंगे तो आ जाएगा एंटी लॉग, और यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे जो फाइंड करनी है 0.1267, तो ये आ जाएगा एंटी लॉगरिथम 1.338, और अगला नंबर भी लिख रहा हूँ तो लिख लीजिएगा 7। और इसको ज़रा हम अगर राउंड ऑफ फॉर्म में लिखें तो आप देखिए राउंड ऑफ कैसे करना है कि 7 हमारे पास 5 से ग्रेटर नंबर है, अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो वो अगले नंबर पे उसका 1 ऐड हो जाता है, तो हम 5 से ग्रेटर नंबर है तो इसको अगर ख़त्म करना हो तो इसका एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा 1.339। फाइन, तो इसको इसमें कन्वर्ट करके 9 आ गया, और अगर इसको खत्म करना हो 5 से ग्रेटर तो इसमें 4 आ जाएगा। ओके, मगर अगर 5 से लेस देन हो तो उसको हम ऐसे ही ड्रॉप कर देते हैं, वो आगे ऐड नहीं होता। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। इस पर भी वैसे ही करेंगे, लेट करेंगे इसको x के, लेट x इक्वल टू क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, और देन हम इसमें लॉग लेंगे बोथ साइड पे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड लॉग। चलें अब लॉग लेते हैं, इधर लॉग x और इधर का लॉग लेंगे लॉग क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64। अगर तो आपने लॉगरिथम के लॉस अच्छी तरह पढ़े होंगे और लॉगरिथम फाइंड करने और एंटी लॉगरिथम फाइंड करने का तरीका, तो आपके लिए आसानी होगी लॉग को करने में। चलिए अब इसका लॉग एक्सपेंड करते हैं।
अब मुझे पता है कि दोनों माइनस की फॉर्म में होंगे और इसके बाद ये प्लस और इसकी पावर शुरू में आएगी। तो हम करते हैं एक ही स्टेप में अपना काम। 1/log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21 फाइन। और इधर है log x। अब इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। चलें 1/3 log 9.364, ये भी 1 से ग्रेटर है, ये भी 1 से और ये भी 1 से लार्जर है, तो इसको आसानी होगी फाइंड करने में। अच्छा log 364 ये आ गया 0.97146। अब ये 5 से लार्जर नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसका 1 अगले में ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.9715। ओके, अब फाइंड करते हैं log 21.64, तो आ जाएगा 1.3352। ठीक है, 1.3352। अब इसमें ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 2 के बाद 5 है, तो अगर 5 हो और इस साइड पे इवन नंबर हो तो हम क्या करते हैं 5 का एक पॉइंट उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 3। फाइन, चलें माइनस log 3.21, तो ये आ जाएगा 0.5065 0.5065। अब इसको हम कैलकुलेटर पे ऐड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट 0.9715 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, ये हमारे पास आ जाएगा 1.1526। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, log x इक्वल आ गया 1.1526। चलिए अब इस पर एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड वाली लाइन लिख लीजिएगा। log x और इसका log, सॉरी एंटी लॉग फाइंड करें। एंटी लॉग 1.1526। ओके, जब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड किया, शिफ्ट एंटी लॉग निकला 1.1526, तो आ गया 14 पॉइंट मैक्सिमम। मिनिमम आपने 4 डिजिट्स लिखने हैं जब भी एंटी लॉगरिथम आप फाइंड करेंगे, तो 4 डिजिट्स आ गए 14.21। तो ये हमारे पास इधर x आ गया और ये हमारे पास आंसर है। चलें, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अल्लाह हाफिज़।